अब अगर रेस्टोरेंट और बारबेक्यू पॉइंट के उड़ते धुएं से फिजा आलूदा हुई तो इस फूड पॉइंट के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे के अंदर कुकिंग हो, उसके ऊपर एक सक्शन हुड लगाया जाए। जो नहीं लगाएगा उसको 2 लाख से 5 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है। किचन है उसको सील किया जा सकता है। इमरान साहब, मुझे ये बताइएगा कि जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं और जितने भी बारबेक्यू पॉइंट्स हैं ना, उन सब को पर ये पाबंदी आयद की गई है कि वो जो है वो कोयला वगैरह पर पाबंदी आयद की गई है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोयला पे या उस पे पाबंदी बिल्कुल नहीं लगाई गई है। एक्चुअली सिचुएशन ये है कि आपके इल्म में है कि जो सर्दियों में हमारे ओपन किचन्स होते हैं, बारबेक्यू होते हैं, ये पूरी दुनिया में मशहूर हैं। लाहौर का स्ट्रीट फूड और पंजाब का स्ट्रीट फूड पूरी दुनिया में खाया जाता है। हम ये चाहते हैं कि ये सारा जो स्ट्रीट फूड है ये आप एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे के अंदर इसकी कुकिंग हो। नाउ एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे क्या है? वो ये है कि जो भी ओपन ग्रिलिंग हो रही है, ओपन बारबेक्यू हो रहा है, ओपन कुकिंग हो रही है, उसके ऊपर एक सक्शन हुड लगाया जाए। और वो जो सक्शन हुड है, वो जितना धुआं निकल रहा होता है, उस धुएं को वो सक्शन हुड के थ्रू वो ऊपर जाता है। और फिर जैसे आपने देखा होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो पहले हुक्का वगैरह इस्तेमाल करते होते थे, तो वो जो धुआं होता है वो पानी से गुजर के जाता है। तो ये भी उसी तरह इसके पीछे एक पानी की बाल्टी रख दी जाएगी जिसमें से वो गुजर के जब धुआं निकलेगा तो जो उसका कार्बन कंटेंट है, जो ब्लैक कंटेंट है उसका, वो सारा पानी में एब्जॉर्ब हो जाएगा और साफ़ सुथरी जो स्टीम है वो बाहर जाएगी। तो ये बेसिकली पाबंदी है जो लगाई गई। 15 दिन की मोहलत दी गई है। अगर ये लोग सेक्शन हुड 15 दिन में नहीं लगाते तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? 15 दिन के बाद जो नहीं लगाएगा उसको 2 लाख से 5 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है। उसका जो किचन है उसको सील किया जा सकता है, उसकी जो चीज़ें हैं उसको सीज किया जा सकता है। और स्मोक रूल्स के नीचे जितनी कार्रवाइयाँ कानून के तहत हैं वो सब की जा सकती हैं। अच्छा, ये पंजाब में ही है या पंजाब के अलावा दूसरे तमाम, मतलब लाहौर के अलावा दूसरे तमाम शहरों में, पूरे पंजाब में इस पर जो है वो पाबंदी आयद करने का फैसला हुआ? ये पूरे पंजाब में जी, ख़ासतौर पे जो पंजाब के अर्बन सेंटर्स हैं उसके ऊपर है। देखिए, पिछले साल जो था हमने एक एडवाइजरी जारी की थी रेस्टोरेंट्स को, उनको एडवाइस किया था कि आप ये करें। पाबंदी नहीं थी। पिछले साल एडवाइजरी थी, इस साल पाबंदी है। तो ये एक इंक्रीमेंटल वे के अंदर हम चल रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये, अगर हम स्मोक की बात करें, देखिए स्मोक एलिमेंट है फॉग और स्मोक को मिला के। तो जब धुएं के जब हम सोर्सेज देखते हैं तो उसके अंदर जो बड़े बड़े सोर्सेज हैं उसमें एक इंडस्ट्रियल इमिशंस हैं, ब्रिक किल्स की इमिशंस हैं, गाड़ियों की इमिशंस हैं, फसलों की जो बाकियात हैं उनको जो आग लगाते हैं उनसे निकलने वाला धुआं है। लेकिन ये सारा कुछ तो अपनी जगह पे है ही है। अर्बन सेंटर्स के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो हमारे ये ओपन किचन्स एंड जो ओपन बारबेक्यूज चल रहे होते हैं, क्योंकि इसमें कोयला डायरेक्ट जल रहा होता है, इसमें लकड़ी डायरेक्ट जल रही होती है। और वो जो सारे का सारा धुआं ऑल्दो होता वो छोटी अमाउंट के अंदर है, लेकिन ये चूंकि इसका नंबर इतना ज़्यादा है, आपके इल्म में है कि लाहौर में और बड़े जो शहर हैं फैसलाबाद, शेखुपुरा, गुजरांवाला, इसमें हर दूसरी तीसरी गली के अंदर कोई ना कोई खाने पीने की जो है ये ओपन वो हो रहा होता है। और ये स्ट्रीट फूड है, सर्दियों का मौसम है, चूँकि पंजाब मैदानी इलाका है, यहाँ की गर्मियाँ बहुत शदीद होती हैं, तो सर्दियाँ एक फेस्टिविटी का मौसम है। लोग सर्दियों में बाहर निकलते हैं, बाहर बैठते हैं, खाना पसंद करते हैं। सो ये चाहते हैं कि इधर जब सक्शन हुड्स लग जाएंगे तो ये आराम से लोग एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे के अंदर खाएं। कोयले से निकलने वाला धुआं, लकड़ी से निकलने वाला धुआं, अगर उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा थ्रू सक्शन हुड तो वो आपके लिए बीमारियों का बाइस है। हर वो सोर्स जो धुआं पैदा करता है उसको कर्ब करना है, चाहे वो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है। तो अब आपके इल्म में है जैसे गवर्नमेंट ई बसेस की तरफ चली गई है, हम गाड़ियों की भी इमिशंस टेस्ट कर रहे हैं। अगर इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं है तो उन इंडस्ट्रीज़ की भी चेकिंग जारी है, मिशन कंट्रोल सिस्टम्स लगवाए जा रहे हैं। भट्टों की अगर हम बात करें तो जिगजैग मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की जा रही है। अगर हम दीगर भी जितने भी जो सोर्सेज हैं मिशंस के उनको हम चेक करें तो हर किसी के ऊपर कुछ ना कुछ इंटरवेंशन चल रही है। आपके इल्म में है कि जो नई अब हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं या जो नए किचन्स वगैरह बन रहे हैं उनमें तो आजकल रूटीन में है, हम सब के घरों में हमने देखा हुआ है कि किचन के ऊपर जो है वो एक सक्शन हुड सा लगा होता है। और उससे ये होता है कि आपके किचन में धुआं नहीं भरता। और जो हमारी बहनें, हमारी माएँ किचन में काम करती हैं, जिनको पहले हर वक्त खांसी का मसला होता था, हर वक्त गले का मसला होता था, जब से ये घरों में सक्शन हुड्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, जो लोग किचन में काम करते हैं उनका ये खांसी और ये सारा जो बलगम का एक इशू होता था ख़त्म हो गया। अक्सर कारोबारी हजरात के हवाले से अगर देखा जाए तो उन लोगों का यही शिकवा है कि जब सर्दियां या स्मोक आती है ना तभी इस पर पाबंदी आयद की जाती है। क्या आया पूरा सारा साल इस पर पाबंदी आयद करना ये फैसला नहीं किया जा सकता? अब ये पाबंदी लग गई है,
not going to be lifted, this ban is not going to be lifted for times to come. अब पंजाब में आगे से जितनी ओपन कुकिंग या बारबेक्यू होंगे उनके ऊपर सक्शन हुड लगा करेगा। ये नहीं है कि 4 महीने के लिए लगी है, ये बस अब लग गई है। हमने इसी जो पाबंदी लगाई है उसमें पंजाब फूड अथॉरिटी को भी हमने रिक्वेस्ट की है कि आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हमारे साथ ताबन करें। अच्छा, ये सारे इकदाम तो किए जा रहे हैं, जहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सड़कें जो हैं वो खुदाई जहाँ पर की जाती है वहाँ पर भी धुआं जो है वो उठता है, गर्द उठती है, उसके बायस भी जो है वो स्मोक में इजाफे का वो सबब बनती है। ऐसा ही? बिल्कुल ऐसे ही। तो इसके लिए क्या इकदाम जो हैं वो किए गए? देखिए, ये एक बहुत बड़ा एक इशू है जिसकी तरफ आपने राइटली हाईलाइट किया। लाहौर में इस वक्त 51 किलोमीटर सड़कें खुदी हुई हैं। 51 किलोमीटर्स के ऊपर जो है किसी जगह पे सीवर डाल रहा है, किसी जगह पे सड़क बन रही है, किसी जगह पे कुछ और हो रहा है। तो हमने तमाम जो कंस्ट्रक्शन की इदारे हैं उनको हमने कहा है और उनको भी अगेन हमने 10-15 दिन का टाइम दिया है। 1 नवंबर के बाद जिस जगह पे अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है और वहाँ पे हमारी कंस्ट्रक्शन साइट्स की वो नई SOPs फॉलो हो रही होंगी, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उसको सील कर दिया जाएगा। और जो सड़कें वगैरह हैं जो बन रही हैं और उस पर भी अगर प्रॉपरली हर 4 से 5 घंटे के बाद पानी की जो है वो स्प्रिंकलिंग करना लाजमी होगा। जहाँ पे ये स्प्रिंकलिंग्स नहीं होंगी वहाँ पे जो कंसर्न इंचार्ज है, जो ठेकेदार हैं या जो लोग भी उधर काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे।